हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। चलिए शुरू करते हैं और जैसा आज हम लोग का मानना था वैसा ही सब कुछ देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी है। अभी देखते हैं क्या होता है, नहीं होता है। तो कल का जो व्यू बड़ा मतलब उस टाइप का है, तो आप बोलोगे क्यों सर क्या हो गया? तो क्या हो गया तो आप देख लीजिए, कैश में सेलिंग नहीं है। इसका मतलब मैंने ये बोला था कि कैश में सेलिंग नहीं है, तो बहुत ज़्यादा बाइंग भी नहीं है। न्यूट्रल का व्यू मैंने आप लोगों के सामने ये रख के लिख के दिया था, ठीक है? और इंडेक्स फ्यूचर में भी अपन न्यूट्रल थे और थोड़ा पॉजिटिव थे, बस यही थे। चलो जी, ये 3 बजे अपन वीडियो बनाए थे तो उस समय बताए थे। अब हम आते हैं और इसको देखते हैं कि क्या हकीकत है, क्या फसाना है। सब कुछ आपके सामने, आँखों के सामने दिखेगा। जहाँ मार्केट इतना वॉलेटाइल रहता है, इतना ऊपर-नीचे, और उसके बीच में हम लोग का कहना कि निफ्टी 25,820 के ऊपर बंद होना चाहिए, और निफ्टी भी इतना बदमाश कि आके एकदम मतलब साथ में आके 15 में बंद हो जाना। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ ड्यूरिंग मार्केट में बोल देना कि कैश में सेलिंग नहीं है। हाँ, बहुत नहीं लगा है, और बाद में आपको दिखाना। तो इतना तो आपको भी समझ में आता होगा कि भैया हम लोग भी थोड़ा बहुत मार्केट जानते हैं, थोड़ा बहुत हम लोग भी सीख गए हैं। ऐसा कभी कल मन में होता है, क्योंकि हमारे इतने अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर है कि सीखना पड़ेगा। 595 करोड़, 2700 करोड़। हम तो बोलना छोड़ देते हैं बीच में, क्या है तो कभी गलती हो जाता है ना, तो लोग बड़े दूसरे टाइप के बोलते हैं, इसीलिए हम चुप हो जाते हैं बीच बीच में। फिलहाल 595 करोड़ एफ ने खरीदा है और 2700 बेचा है। 2700 डी ने खरीदा है, तो बढ़िया है ना, बढ़िया है। आइए थोड़ा इंडेक्स में देखते हैं, और इंडेक्स में तो एक बार पहले भी ऐसा हुआ है। एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, लेकिन एक बार पहले भी ऐसा हुआ है। अब थोड़ा सा पन्ना पलट के एक अभी थोड़ा सा नज़र मारना पड़ेगा तो दिख जाएगा, है ना। लेकिन एक बार ऐसा हुआ है। मैं थोड़ा सा पन्ना पलट रहा हूँ और मैं देखते देखते निकल गया। अभी आपको सितंबर पहुँच गया, जस्ट 1 मिनट रुक जाइए। अगस्त पहुँच गया। तो आप बोलोगे क्या देख रहे हो सर? मैं ये देख रहा हूँ कि कभी 0% भी हुआ है। अच्छा, DIS का हुआ है 9 जुलाई को 0%, है ना। FIS का नहीं हुआ था, DIS का था, और DIS का 0% हुआ था। और 11 सितंबर को भी, 12 सितंबर को भी 0% DIS था, FIS का नहीं था, है ना। तो DIS का मेरे को तो 3 डाटा मिल गया, 000। FIS का ससुरा दिख नहीं रहा है। नहीं, हाँ, अभी 13 नवंबर को भी DIS 0% में था, ठीक है। आज FIS 0% में। आप बोलिए क्या बात करते हैं? हाँ, सही बता रहे, आज FIS कुछ नहीं खरीदा है, तो अब और कुछ नहीं बेचा है। तो आप बोलिएगा तो यहाँ तो दिख रहा है सर 128 करोड़ का बिकवाली। फर्जी है ससुरा। है ना। अब समझ सकते हैं, बाकी ठीक है, दिख रहा है तो हो सकता है, लेकिन भाई साहब हम लोग तो देसी बंदा है। 27/11/2024 को FIS का 0 था, मिल गया। 27/11/2024 को FIS का पोजीशन 0 था, 34.89 पे था और 0% का हुआ था। उसके बाद क्या हुआ 28/11/2024 को, इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ठीक है, कि उसके बाद क्या हुआ। उसके बाद DIS का पोजीशन कम हुआ, FIS का पोजीशन कम हुआ, DIS का पोजीशन ज़्यादा हुआ। तो एक बार हम 27/11/2024 का डाटा हम आपके सामने निकालना चाहते हैं। चलो, मैंने तो, मुझे नहीं पता, 27/11 एक बार डाटा निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। 24 नवंबर और 26 से ले लेते हैं, ठीक है। 27 का चाहिए ना, तो 26, और यहाँ पर ही नवंबर 29 कर लेते हैं। चलो भाई दिखाओ डाटा। तो यहाँ पर ही कितना तारीख का 0 था? 27/11 का। तो यहाँ 27/11 का लो था, मतलब 27/11 का मतलब 0 था। उस समय पोजीशन क्या था? 24,145, और फिर 27 के बाद 28 तारीख को गया 23,873। अरे भाई ये तो डाटा थोड़ा सा ठीक ना है। हैं? 27 तारीख को 0% था। देखिए हम लोग यहीं से इशारा ढूंढते हैं, समझ रहे हैं। ये देखिए 24,145, उसके बाद अगला दिन तो भाई साहब 500 पॉइंट के आसपास निकल गया। तो इधर 73 हो गया, तो मान लीजिए 900, 125, 122 पॉइंट, और इधर 145, तो टोटल कर दिए तो मोटा मोटी 267 पॉइंट का तो डाउन लो दिखाया था। चलो जी, और क्लोजिंग भी डाउन बंद हुआ था, मोटा मोटी 300 पॉइंट से ज़्यादा, 325 पॉइंट से ज़्यादा क्लोजिंग बंद हुआ था। ओके, चलिए, उस समय मार्केट हाई पे था, बात समझ में आ रही है। उस समय निफ्टी हालांकि 24,200 पे दिख रहा था, फिर 23,000 स्लिप हुआ था, तो उस समय निफ्टी थोड़ा सा हाई पे था, है ना, क्योंकि मार्केट 26,000 से करेक्शन, लेकिन करेक्शन तो हो ही गया था।
करेक्शन तो हो गया। अच्छा उसी के बाद फिर घूमा है क्या? लग तो ऐसी रहा, क्लोजिंग में भी ऊपर आके दिखाया है। 1 मिनट यहीं पर ही, नहीं उसके बाद क्या घूमेगा, 1 मिनट थोड़ा सा देख लेते हैं। ये 27 नवंबर को ये था, है ना, ये 27 नवंबर, फिर उसके बाद 28 जो हुआ होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से घूम गया था। ओके ओके ओके, देखिए कितना पॉजिटिव संकेत आप लोगों को देखने को मिला है। तो आप बोलोगे क्या सर क्या पॉजिटिव मिला है? तो देखिए ये क्लोजिंग डाटा है बराबर, ये डेट है, तो आप बोलोगे हाँ। तो यहाँ देखिए 27 नवंबर इसका क्लोजिंग हुआ था 24,274 पे, बराबर है? तो आप बोलोगे बराबर है, तो ये मैं नज़दीक ले आया 24,274। फिर उसके बाद डाउन गया, चलो ठीक है, फिर उसके बाद अप, फिर अप, फिर अप, फिर अप, और उसके बाद फिर वापस से उस लेवल को टेस्ट नहीं किया और गाड़ी ऊपर चली गई। तो ये भी एक पॉजिटिव संकेत है। तो कल के लिए क्या आपको मोटा मोटी समझ में आ रहा मेरे को, वो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस साझा कर रहा हूं कि कल अगर डाउन आता है और डाउन क्लोजिंग होता है तो आपके लिए लास्ट बाइंग जोन रहेगा। शायद कुछ बड़ा तो नहीं बोल दिए, पता नहीं लेकिन हो सकता है कि लास्ट बाइंग जोन रहे और फिर यहां से अब निकल जाए। आपको नहीं लग रहा है गिरावट कुछ नहीं हुआ, फिर भी सेंटीमेंट बहुत खराब है, सेंटीमेंट बहुत खराब है। तो यहाँ एफआईएस ने खरीदारी ही किया है और ठीक मतलब 2,500 करोड़ के आसपास खरीदारी किया है, तो अच्छी बात है क्योंकि स्टॉक फ्यूचर भी खरीदा है। एफआईएस यहाँ 0%, अब 0.00 तक हम लेते हैं, अब 0.00 फिर 0 के बाद कुछ है तो नहीं लेते हैं, तो वो तो कुछ ना कुछ आएगा, तो मतलब मेरे तरफ से 0 है। जैसे नहीं 1 रुपया 10 पैसा, 1 रुपया 20 पैसा, तो पैसा तक तो लेते, उसके बाद थर्ड डिजिट का हम लोग नहीं लेते पॉइंट के बाद। डीआईएस कितना बेचा है ये लीजिए, ये भी कमाल ही बेच दिया। और पब्लिक कितना खरीदा है कि बेचा है, तो लीजिए ये भी इतना बेच दिया, और यहाँ पर ही प्रो ने खरीदारी किया है। तो आप देख सकते हैं कि इंडेक्स में पॉजिटिव का संकेत है, प्रो ने अच्छा लिया, बाकी तो सब 0-0 पे है 0-0 पे। तो यहाँ पर ही कल की गिरावट, अगर किसी कारणवश कल मार्केट नीचे आता है तो अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। अगर 650-600 के रेंज आ जाता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं आता है तो मत आए, क्योंकि कल जापान का डाटा सुबह में 5 बजे और 8 साढ़े 8 तक आ ही जाएगा, तो वहां से भी काफ़ी व्यू बन जाएगा, तो ठीक है ना। तो बढ़िया है, बाकी 0% में ये माइनस है, तो यहाँ भी थोड़ा सा आप समझ रहे हैं, इशारा इशारा आप तो समझते ही हैं, बच्चे तो हैं नहीं। कई बार हमने बताया है कि जब ये माइनस में रहे और उधर प्लस में रहे तो समझ जाइए कि मार्केट ठीक है पॉजिटिव हरकत देता है, लेकिन 1-2 बार निगेटिव भी हरकत दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिलहाल गोल्ड को देखते हैं। तो गोल्ड वहीं का वहीं है और सिल्वर वो भी वहीं का वहीं है, थोड़ा डाउन आया है तो बढ़िया बात है, चलो जी फाइनली सिल्वर में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग का अभी दिख रहा है। डॉलर इंडेक्स ये भी थोड़ा सा बढ़ गया है, नहीं बढ़ा नहीं है, ठीक है। रुपया 90.26 से 90.18 आया है तो अच्छी बात है। गिफ्ट निफ्टी क्या दिखा रहा है अभी के टाइम में, तो गिफ्ट निफ्टी को देखते हैं और थोड़ा सा समझने का कोशिश करते हैं कि 25,994, भाई साहब भाई साहब दिखाने में तो कमी ना छोड़ता है गिफ्ट निफ्टी, भले ससुरा चढ़े ना चढ़े। 993 एसजीएक्स सिंगापुर वाला, भाई आप भी दिखाओ। जब हमारे भाई रात को ना दिल्ली ऊपर दिखाते हैं, भाई किसी दिन देंगे ये झटका देंगे, आप चिंता ना करो, किसी दिन खुलेंगे 26,000, मतलब डाउन है ना, सीधा 300 पॉइंट ऊपर खुलेंगे और वहां से रैली दिखा देंगे 600 पॉइंट का, भाई सब मजा आ जाएगा उस दिन, सही बता रहे, स्वाद आ जाएगा। चलिए आएगा, मार्केट में रहिएगा सब दिखेगा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं दिखेगा। फिलहाल आइए दाउजन को देखते हैं, तो दाउजन में क्या स्थिति है, तो दाउजन 400 पॉइंट का तेजी में चला है जी, वाह। नेस्डेक ओ भाई साहब 466 पॉइंट, S&P 90 1.5%, हो जय हो, कौन चीज हो गया जी, कुछ हो गया होगा, कुछ डाटा उठा आ गया क्या हैं। तो चलिए यूएस मार्केट में अच्छा है, जब कुछ नहीं समझ में आएगा तो एक वर्ड बोल देंगे कि एआई वाले शेयरों में तेजी देखी गई प्रॉफिट बुकिंग के बाद, तो यूएस मार्केट सुधर गया। ये तो मेरा फेवरेट लाइन है, लाइन बना लेंगे, बाकी देख लेंगे कुछ न्यूज आया होगा चाहे। वो भाई क्या हो गया, इनके आग लग गया क्या पिछवाड़े में, इंफोसिस में 2.5%, आईसीआईसी बैंक में 1.25%, और 1.25%, ओ भाई साहब क्या हो गया। तो वो रिलायंस भी भाग गया भाई आज, तो कुछ क्या हो गया, कुछ बहुत बड़ा बात हो गया क्या। तो अब तो थोड़ा न्यूज़ देखना ही पड़ेगा, थोड़ा मारा मोटा क्या हो गया ऐसा भी। चलो देख लेंगे, जैसा कुछ होगा सर तो आप लोगों को भी बता देंगे, कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज आया होगा। नहीं तो बस वही है कि एआई के शेयरों में नीचे से प्रॉफिट बुकिंग के बाद मार्केट हल्का हो गया था, तो ऊपर एक भागा है। बाकी आज 18 तारीख कोई डाटा आने वाला था क्या, आप बोलोगे हाँ देख लो सर क्या डाटा आने वाला था, बात तो सही है, मुझे भी याद नहीं है ये तो इनका इंटरेस्ट रेट तो अब जनवरी में आना है। अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा आने वाला था क्या, नहीं अनएम्प्लॉयमेंट का तो ऑलरेडी आ रखा है। जॉबलेस वाला आने वाला था ना, हाँ ये था,
ये सीपीआई सॉरी इन्फ्लेशन का डाटा आने वाला था, तो 324.9 का फोरकास्ट था। तो सीपीआई डाटा, कंज्यूमर प्राइस डाटा, ओके ओके ओके, मतलब अनुमान से, फोरकास्ट से, मतलब फोरकास्ट के बराबर ही रहे हैं, तो ठीक है। तो सीपीआई मतलब वहाँ महंगाई जो है एक तरह से ठीक रहा है। अक्टूबर में गैप था ना, तो ये तो बहुत बड़ी बात है, और नवंबर में फिर भी उसके बावजूद ठीक डाटा आया है, तो इसको पॉजिटिव माना जाएगा। काफ़ी अनसर्टेनिटी के बाद एक्चुअल 324.80 था, तो उससे कम ही है, तो बहुत अच्छी बात है, और फोरकास्ट के बराबर है, तो कहीं ना कहीं इसलिए मार्केट ने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के कारण, सीपीआई डाटा अच्छा आने के कारण यूएस मार्केट ने तेजी दिखाया है, तो बहुत बढ़िया बात है, कोई दिक्कत ना है जी, बहुत सुंदर बात है, तेजी होना चाहिए। और ऐसे भी यूएस मार्केट हल्का हो रखा था, तो इस जगह यहाँ तेजी देखने को मिला है, तो ये तेजी हमारे भी बाजार में आ गया तो बढ़िया बात है, कोई खराब नहीं है, हम तो स्वागत करने के लिए हमेशा हाजिर हैं। और फूफा आ गए तो और बढ़िया है। एक मिनट, थोड़ा सा उनका बॉन्ड यील्ड नीचे आया है कि नहीं है, 10 ईयर, ओह यस, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी नीचे आया है, वाह भाई वाह, और क्या चाहिए। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जब नीचे आया है तो स्वाभाविक है कि गोल्ड का प्राइस थोड़ा सा तो नीचे आएगा, कम, हाँ सिल्वर का नहीं, सिल्वर तो ठीक है, तो बढ़िया है। तो 10 ईयर बॉन्ड यील्ड नीचे आना मतलब सही है, डॉलर इंडेक्स भी ठीक है, तो ओवरऑल इन्फ्लेशन का डाटा ठीक आया, इसलिए यूएस मार्केट घोरे पे है, जबरदस्त तेजी है। कल देख लेते हैं जापान की तरफ से क्या इशारा है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देने से पहले अपने टेलीग्राम के बारे में बता देता हूँ कि ये हमारा टेलीग्राम है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, ये फ्री टेलीग्राम है, जरूर ज्वाइन करिए, बाकी किन्हीं को हाँ ज्वाइन करिए। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।